सालों पहले पीतल नगर में किशन नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। बेटा किशन, पहले अपने पास भी 20 बीघा खेत हुआ करते थे, लेकिन मेरे बीमारी के कारण अपने सारे खेत बेचने पड़े। तुम्हारी मजदूरी के मिलने वाले पैसों से मेरे इलाज कराने और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। कोई बात नहीं पिताजी, बस आप ठीक हो जाओ, मेरे लिए यही बहुत है। वो हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ किशन सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए गया। खुदाई करते समय मेरी कुदाल किसी धातु से टकराई। अरे ये क्या है? अरे ऐसा लग रहा है जैसे यह बर्तन कहीं मुझे खजाना तो नहीं मिल गया। अब उसकी खुशी का ठिकाना ना था। आखिर ऐसा क्या है यहाँ? मैं तुरंत इस हिस्से को खोदा। अरे ये तो एक बड़ा सा खाली पतीला निकला। धत तेरी की, क्या सोचा क्या पाया। पतीला देखकर किशन दुखी हो गया। भगवान, मेरी किस्मत भी बेकार लिखी है। काश ये जेवरात से भरा होता तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। दोपहर हो गई, चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। मैं खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस पतीले में फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद अब अपनी कुदाल ले लेता हूँ। ये कैसे हो गया? मैं हैरान हो गया। उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल कहाँ से आ गए? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी मैंने अपने पास बची हुई एक रोटी को भी उस पतीले में डाल दिया। वो एक रोटी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। ये सब देखकर मैं खुश हो गया और उस जादुई पतीले को अपने साथ घर लेकर जाता हूँ। उस बर्तन में अपने कुछ औजार डाल देता हूँ और जब वो ज्यादा हो जाते, हाँ, अब मैं उन्हें बाजार जाकर बेच आता हूँ। ऐसा करते करते किशन के घर की हालत सुधरने लगी। मैं इस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। मेरे पास कुछ गहने रखे हैं, आज उन्हें पतीले में डाल देता हूँ। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। इस तरह धीरे धीरे किशन अमीर होने लगा। और जमींदार जी नमस्ते, मैं अब आपके यहाँ मजदूरी नहीं करूँगा। ठीक है, सुनो जरा, किशन इतना अमीर कैसे हो रहा है? पता लगाओ, मुझे किशन पर शक हो रहा है। जी मैंने सुना है कि उसके पास एक पतीला पाया है, तब से उसकी हालत बदल गई। चलो सीधे किशन के घर चलो। अच्छा, यह है जादुई पतीले का कमाल। मुझे ये पतीले हर हाल में चाहिए। किशन, तुमने यह पतीला कब और किसके घर से चुराया? डरी आवाज में, साहब, ये पतीला मुझे पहाड़ी वाले खेत में खुदाई के समय मिला था। मैंने किसी के घर चोरी नहीं की है। अच्छा, यह पतीला जब मेरे खेत से मिला तो यह मेरा हुआ। साहब, ये जादुई पतीला ना लेकर जाए। रामपाल, ये पतीला छीन लो अपने साथ। वो जादुई पतीला लेकर चला गया। अब मैं अपना कुछ पैसे डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू किया। आज मैं सारे पैसे पतीले में डाल दिए और रातों रात बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर पीतल नगर के राजा के पास पहुंच गई। महाराज की जय हो। क्या सूचना लाए हो? महाराज, जमींदार जी के पास एक जादुई मटका जिसमें सोना रुपए कुछ डाले तो बहुत सारे हो जाते हैं। जमींदार ने जादुई पतीले की जानकारी क्यों नहीं दी? क्या उनके मन में लालच आ गया? हमारे राज्य की सारी भूमि और जमीन के नीचे या ऊपर कोई संपत्ति या वस्तु निकलती है तो वह संपत्ति या वस्तु हमारी है। सिपाही, तुरंत जाओ जमींदार के यहाँ से वो पतीला राजमहल लेकर आओ। मेरा आदेश का पालन हो। महाराज, जादुई पतीला आ गया है। इसमें सोने चांदी जवाहरात डाल दीजिए। जवाहरात को बढ़ता देख मैं दंग रह गया। हमारे मन से एक सुझाव आया है कि यदि मैं अपने अनेक रूपों का राजा बन जाऊं तो शत्रुओं को धोखा दे सकता हूं।
आखिरकार राजा स्वयं उस बर्तन के अंदर गए। कुछ ही देर में बर्तन से कई राजा निकले। पतीले से निकलने पर हर राजा बोलता है, मैं पीतल नगर का असली राजा हूँ। नहीं, मैं असली राजा हूँ। तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे से लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। मजदूर किशन और जमींदार मोहन ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही खो दी। कहानी से सीख। जादुई पतीले की कहानी से 2 सीख मिलती हैं। पहली कि मूर्खता का अंत बुरा ही होता है। दूसरी यह कि हर सामान का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए, अति हानिकारक हो सकती है।